गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4th के साइंस का चैप्टर फर्स्ट प्लांट्स मेक फूड का वीडियो पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो को पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं आपको हर एक लाइन की हिंदी बताऊँगा, तो आप अपने पास एक रफ कॉपी रख लीजिए और एक पेन या पेंसिल ले लीजिए, और जो मैं हिंदी आपको बताता जाऊँ वो हिंदी आप इसमें लिखते रहिए कॉपी में, ठीक है। हमारा फर्स्ट टॉपिक इसमें स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, एक पत्ती की संरचना। ऑब्जर्व अ लीफ केयरफुली, एक पत्ती को ध्यान से देखिए। यू सी द लीफ अटैच टू द स्टेम ऑफ अ प्लांट विद अ वेरी थिन स्टिक लाइक पार्ट कॉल्ड द लीफ स्टॉल्क और पेटियोल। आप पौधे के तने से जुड़ी एक पत्ती को बहुत पतले छड़ी जैसे भाग से जोड़ते हैं, जिसे पत्ती का डंठल या फिर पेटियोल कहा जाता है, ठीक है। The wide flat part of the leaf is called the leaf blade or lamina. पत्ती के चौड़े सपाट हिस्से को पत्ती का ब्लेड या लैमिना कहा जाता है। If you look at the lower surface of the leaf, you will see a main vein running along the center of a leaf. It is called the midrib. The midrib has a number of side veins. यदि आप नीचे की तरफ निचली हिस्से को देखते हैं, इसके पत्ती के देखिए, यहाँ पे एक ग्राफ भी दिया हुआ है एक पत्ती का, ठीक है। उसको आप देखिए तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगर इसकी निचली सतह को आप देखेंगे तो आपको पत्ती के केंद्र के साथ एक मुख्य नस दौड़ती हुई दिखाई देगी। इसे मिडिब्री कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में मिड्रिब और हिंदी में मिडिब्री कहा जाता है, ठीक है। मिडिब्री जो होती है उसके बाद बहुत सारी नस होती है। मीन्स मतलब नस। द लीफ लुक्स वेरी थिन, पत्ती बहुत पतली लगती है। बट डू यू नो इट इज़ मेड अप ऑफ काउंटलेस लेयर ऑफ स्मॉल एंड थिन सेल्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एक छोटी और पतली कोशिकाओं से बना हुआ है, ठीक है। मतलब उसमें इतनी अनगिनत कोशिकाएं हैं उस प्लांट में, इसकी आप बारे में सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। These flat cells are arranged one above the other. मतलब ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं उनको एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। These flat cells are, ये बता दिए, some of these cells are green because they contain a green substance called chlorophyll. इन कोशिकाओं में से कुछ हरे रंग की होती हैं कोशिकाएं, ठीक है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नामक एक हरा पदार्थ होता है। अगर प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो हरे नहीं होंगे, ठीक है। पौधों के हरे होने का एक कारण है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। लीव्स अपीयर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देम। देखिए यहीं पे यहाँ पे ये बात आ गई फिर दोबारा, क्या क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियां हमें हरी दिखाई देती हैं। इफ़ यू टर्न अ लीफ ओवर एंड पुट इट अंडर अ माइक्रोस्कोप यू विल सी मैनी टाइनी पोर्स इन इट। यदि आप एक पत्ती को पलटते हैं और इसे एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो आपको इसमें कई छिद्र दिखाई देंगे। दे आर नोन एज स्टोमेटा। उनको जो उसमें छिद्र होंगे पत्ती में, जब आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे जो छिद्र होंगे उन्हें हम स्टोमेटा कहेंगे। वन सच पोर इज कॉल्ड स्टोमा। प्लांट ब्रीथ थ्रू दीज स्टोमेटा। इस तरह के छिद्र को रंध्र कहा जाता है। इन रंध्रों से पौधे सांस लेते हैं। मतलब जैसे कि एक अगर पोर हो, मतलब एक छेद हो, छिद्र, तो उसमें उसे कहेंगे स्टोमा। और अगर बहुत सारे छिद्र हों, पेड़ की जो लीफ होती है उस पर बहुत सारे छिद्र होते हैं, तभी उसे स्टोमेटा कहा जाता है। और इसी स्टोमेटा की हेल्प से वो सांस लेते हैं। फंक्शन ऑफ ए लीफ, मतलब एक पत्ती के कार्य। देयर आर 3 मेन फंक्शन ऑफ ए लीफ। पत्ती के मुख्यतः ये 3 कार्य हैं। पहला, इट हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ थ्रू इट्स स्टोमेटा। यह पौधे को
अपने रंध्र, स्टोमेटा की हिंदी होती है रंध्र, से सांस लेने में मदद करता है। लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स, प्लांट ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली। अन्य सभी जीवित चीज़ों की तरह पौधे ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, सभी जीवित चीज़ों की तरह पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या हमारी ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और पौधे इसका उल्टा करते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो हम और प्लांट्स एक दूसरे पे निर्भर हैं। ठीक है, अगर हम लोग ना हो तो प्लांट्स ना सांस ले पाएँ। ठीक है, और प्लांट्स ना हो तो हम नहीं सांस ले पाएंगे। है सेकेंड पॉइंट है इसमें, यू नो दैट द रूट्स ऑफ अ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। आप जानते हैं कि एक पौधे की जड़ें मिट्टी से पानी को अवशोषित करती हैं। समटाइम्स दे एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर, प्लांट रिलीज दिस एक्सेस वाटर इनटू द एयर थ्रू देयर स्टोमेटा, इट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। कभी कभी वे अतिरिक्त पानी को अवशोषित करते हैं। पौधे अपने रंध्र मतलब स्टोमेटा के माध्यम से इस अतिरिक्त पानी को हवा में छोड़ते हैं। इसे ट्रांसपिरेशन को हिंदी में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, इसको हम ट्रांसपिरेशन को लिख लीजिए एक जगह। वाष्पोत्सर्जन किसे कहा जाता है? ट्रांसपिरेशन को। थर्ड, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ए लीफ टू मेक फूड फॉर प्लांट। लेकिन एक पत्ती का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि वो पौधे का भोजन कैसे बनाए। ग्रीन लीव्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हरी पत्तियां हवा, पानी और जल की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं। सूरज की रोशनी में भी उपस्थिति जब तक होगी नहीं तक वो खाना नहीं बना पाएंगे। ठीक है, मतलब सनलाइट, वाटर और लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है और एयर, इनकी हेल्प के बिना ये लोग अपना फूड नहीं बना सकते, पेड़ पौधे। ठीक है, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो पार्ट सेकंड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।